तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में उलमा व मशाइखीन ने भारत राष्ट्र समिति और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद का ऐलान किया है। शहर हैदराबाद के होटल अनमोल कॉन्टिनेंटल वाक़ सैफाबाद में तेलंगाना के 4 अजला के उलमा व मशाइखीन और सज्जादगान का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर सेहत हरीश राव, हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने इजलास में शिरकत की। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से इजलास में शिरकत करने वाले उलमा व मशाइखीन ने शहर हैदराबाद में भारत राष्ट्र समिति और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद का ऐलान किया है। इजलास के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव व दीगर को अक़लियतों के मसाइल से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया गया। वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने इस मौके पर BRS हुकूमत के आइंदा भी मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की यकीन दहानी करवाई है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। और हमारे बुजुर्ग, हमारे सरपरस्त यहाँ पर आज मौजूद है। आप लोग अभी इम्तियाज साहब बताए आपको कि मैं डिटेल में नहीं जाते हुए आप लोगों से कम टू पॉइंट बोलूँगा कि आप लोग देख रहे हैं KCR साहब की गवर्नमेंट आने के बाद कितने काम हुए। कभी जिंदगी में 50-60 साल की लाइफ में जो ना ये लोग कभी भी इमाम मौजनों को कुछ भी नहीं दिए, लोग 1 रुपया नहीं दिए, कभी कोई अहमियत ही नहीं थी इमाम मौजन की। मगर इमाम की बहुत इज्जत होती है। KCR साहब और हमारे हरीश भाई ये लोग जो है ना एक टीम वर्क करके, नहीं भाई इमाम की बहुत, उनके पीछे अपन नमाज पढ़ते हैं और उनको नाम नहीं रख सकते कुछ भी, और उलमा की भी इज्जत करना हमारा फरीजा है। क्योंकि KCR साहब और हरीश भाई क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाले एक सेकुलर लीडर बोले तो आज इंडिया में नंबर 1 हमारा स्टेट है। आज भी आप लोग देख रहे डेली 5000 लोग अदर स्टेटों से आके हमारे तेलंगाना स्टेट में शिफ्ट हो रहे। आज हमारा हैदराबाद जो है पहले बिल्कुल गरीब होते थे पूरे इंडिया में, आज KCR साहब की गवर्नमेंट आने के बाद आज अल्लाह का करम है कि आज हमारे पास दंगा फिसाद नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, सुकून की नींद ले रहे हैं अपन। रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे जाओ, अपने माँ बहनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो पहले दंगे फिसाद हर थोड़े दिन में, कांग्रेस के टाइम पे दुनिया के फिसादात हुए, कर्फ्यू 8-8 दिन 15-15 दिन लोग डरते थे आने को हैदराबाद। आज देखो आप कोकापेट वगैरह भी दुबई के आगे निकल गया, यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे, अदर कंट्री से आके यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे। क्यों? KCR साहब, हरीश राव साहब ये लोग जो है ना एक पीसफुल गवर्नमेंट लेकर चल रहे, हर एक जनों को जो है ना हक दे रहे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैसा कि रमजान में मुस्लिम को भी ये करते हैं और बकरीद में, बदकम्मा में, दशहरे में, हर चीज में हर एक का इंसाफ हर एक के साथ है। मौलाना सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी साहब, हमारे सलीम साहब, इम्तियाज साहब, मुकिद चंद साहब, मौलाना नज़ीम चिश्ती साहब, मौलाना सैयद मुख्तार हुसैनी साहब, मौलाना मोहसिन पाशा कादरी साहब, मौलाना अकरम पाशा कादरी साहब, तमाम हमारे उल्मा, मशाकिन, बुज़ुर्गों, भाइयों, आप सबका सलाम अलैकुम। पहले मैं आप इतने कीमती वक्त निकाल के इतना दूर आने के लिए आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भाइयों, बुज़ुर्गों, आप सब जानते हैं इलेक्शन तो आए हैं। हमारे इम्तियाज साहब भी बोले पिछले 70 साल से अपने देश में वोट डालते आ रहे हैं। आप लोग जब BRS नहीं थे, कांग्रेस और BJP में एक सेक्युलर पार्टी बोल के इतने सालों से कांग्रेस को वोट डालते आ रहे थे। आप लोग BRS आने के बाद आप सब तेलंगाना के लिए दुआ करें। अल्लाह का दुआ से आज तेलंगाना हासिल भी हो गए। आप सबके दुआ से, अल्लाह के दुआ से 2 बार गवर्नमेंट भी आ चुके हैं। बस आज इस देश में कोई राज्य में जाइए, आज सबसे गरीब कौन है? कोई राज्यों में तो दलित से भी बहुत गरीब मुसलमान है, दलित से भी गरीब मुसलमान है। इस देश में सबसे ज़्यादा हुकूमत
ज़्यादा साल हुकूमत कौन करे? दिल्ली में कांग्रेस करे, इधर राज्य में भी कांग्रेस है। फिर ये गरीबी का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ सेक्युलरिज्म के नाम पे अपना वोट है लूटते जा रहे, लेकिन आपके बच्चों के लिए या आपके लिए, आपके वेलफेयर के लिए क्या करे कांग्रेस पार्टी, आप सोचना चाहिए। एक ज़माना में हैदराबाद में या तेलंगाना में या कहीं दूसरे राज्य में सरकारी दफ्तर में गए तो बहुत सारे मुसलमान ऑफिसर्स रहते थे, तहसीलदार ऑफिस में, पुलिस में, या कहीं जाओ अपने ऑफिसर्स रहते थे। आज टॉर्च लाइट डाल के देखे तो भी कोई एक आदमी दिखता क्या? इसका जिम्मेदारी कौन है? कांग्रेस नहीं होता कभी? अपने उनको क्या है, अरे ये लोग किधर जाते, कुछ करे ना करे, बीजेपी को दिखाना, वोटा लूटना, यही काम पिछले 50-60 साल से कांग्रेस करते आ रहा है। अपने को भी और एक रास्ता नहीं था, बीजेपी को देख के कांग्रेस को डालते जा रहे हैं, लेकिन वो लोग कभी सोचे नहीं आपके लिए। अब बीआरएस आने से पहले 10 साल कांग्रेस हुकूमत में थे, इस राज्य में कितना दिए माइनॉरिटी बजट बोले तो सालिना 300 करोड़ रुपए दिए। 10 साल में पूरा 3000 करोड़ खर्च करें, लेकिन आज केसीआर साहब ने 11,000 करोड़ पिछले 9.5 साल में खर्च कर चुके हैं। इसमें बीच में 2 साल तो कोरोना भी आया, फिर भी 11,000 करोड़ रुपए आज खर्च करें। भाई मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, आज सीएम साहब क्या सोच रहे? देखो छोटे छोटे स्कीम जो दे सकते हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन उससे रोशनी नहीं आएगा। आपके बच्चे पढ़ना है इंग्लिश मीडियम। आज के ज़माना में कोई आईटी में, इंडस्ट्री में, कोई फॉरेन में अच्छा नौकरी मिलना बोले तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की ज़रूरत है। तेलंगाना आने से पहले 2-4 रेजिडेंशियल स्कूल थे, आज 204 इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल रखे। इस देश में पूरे राज्यों में मिलके कितने स्कूल है? उससे ज्यादा सिर्फ तेलंगाना में है। आज 1 लाख बच्चे और बच्ची ये इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहा है। साहब ये भी सोचे कि उर्दू जबान को बचा के रखो। ये रेजिडेंशियल स्कूल में जरूर आप उर्दू पढ़ना, उर्दू में एग्जाम लिखना, साथ में इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, इंग्लिश में भी एग्जाम लिखो। जीने के लिए इंग्लिश होना, ये उर्दू को बचाने के लिए उर्दू भी सीखना, ये 2 काम करें। इससे बड़ी बात मैं समझता हूं कोई सीएम इंडिया में करे नहीं, करेगा भी नहीं। वो दमदार होना करने के लिए क्या काम है? सरकारी स्कूल में हर दिन सुबह शाम में नमाज भी पढ़ाए केसीआर साहब। कोई और सीएम कर सकता? वो अपना रिवाज समझते हैं, इसलिए ये सब अच्छा रहना बोले तो नमाज भी पढ़ना वो स्कूल में कंपलसरी कर दिया सीएम साहब ने। सुबह भी पढ़ते, शाम में भी पढ़ते। ये कोई और सीएम कर सकता? फारूक अब्दुल्ला साहब भी जम्मू कश्मीर में नहीं करा, लेकिन केसीआर साहब ने करके दिखाया। आप देखो, और ये स्कूलों को सिर्फ 10 तक पढ़ा के छोड़ दिए तो क्या होता? फिर घर पे आके फिर ऑटो रिक्शा चलाओ, फिर पंक्चर दुकान में बैठो, नहीं तो क्लीनर बनो, ड्राइवर बनो। ये नहीं होना चाहते सीएम साहब। पूरे 204 स्कूलों को इंटरमीडिएट तक रेजिडेंशियल स्कूल बनाए। परसों हमारा मैनिफेस्टो में बोले आगे सब डिग्री कॉलेज रेजिडेंशियल करा देते हैं। आप एक पैसा देना नहीं, हुकूमत कपड़ा देंगे, खाना देंगे, बुक्स देंगे, अच्छी तरीके से पढ़ा के उनको नौकरी मिले तक पढ़ाएंगे। आज एक 3000 बच्चे अपने 20-20 लाख रुपया देके सीएम साहब ने अमेरिका में, यूरोप में पढ़ा रहे, लंदन में पढ़ा रहे। एक बच्चा एक लंदन में जाके पढ़ के आए, उनका जिंदगी कितना बदलता आप सोचो। वो आदमी का नहीं, पूरा घर में रोशनी आता। उनके भाई बहन है तो वो लोग भी सोचना शुरू करते, मेरे भाई लंदन में पढ़े, मैं भी पढ़ना है। एक रास्ता मिल जाता उनके लिए, उनका सोच में फर्क आ जाता है। जिंदगी पूरा उनका जितने भी फैमिली है उसमें फर्क आ जाएगा ना। क्या है 1 लाख दो 2 लाख, उससे बदलता क्या? आपके पढ़ाई से आप पूरा दुनिया में एक सबसे अच्छी नौकरी कर सकते हैं, सबसे अच्छे जी सकते हैं, आपको पूरा घर में रोशनी आता। अभी नहीं, वो दमदार होना करने के लिए क्या काम है?
सरकारी स्कूल में हर दिन सुबह शाम में नमाज भी पढ़ाए केसीआर साहब। कोई और सीएम कर सकता? वो अपना रिवाज समझते हैं, इसलिए ये सब अच्छा रहना बोले तो नमाज भी पढ़ना वो स्कूल में कंपलसरी कर दिया सीएम साहब ने। सुबह भी पढ़ते, शाम में भी पढ़ते। ये कोई और सीएम कर सकता? फारूक अब्दुल्ला साहब भी जम्मू कश्मीर में नहीं करा, लेकिन केसीआर साहब ने करके दिखाया। आप देखो, और ये स्कूलों को सिर्फ 10 तक पढ़ा के छोड़ दिए तो क्या होता? फिर घर पे आके फिर ऑटो रिक्शा चलाओ, फिर पंक्चर दुकान में बैठो, नहीं तो क्लीनर बनो, ड्राइवर बनो। ये नहीं होना चाहते सीएम साहब। पूरे 204 स्कूलों को इंटरमीडिएट तक रेजिडेंशियल स्कूल बनाए। परसों हमारा मैनिफेस्टो में बोले आगे सब डिग्री कॉलेज रेजिडेंशियल करा देते हैं। आप एक पैसा देना नहीं, हुकूमत कपड़ा देंगे, खाना देंगे, बुक्स देंगे, अच्छी तरीके से पढ़ा के उनको नौकरी मिले तक पढ़ाएंगे। आज एक 3000 बच्चे अपने 20-20 लाख रुपया देके सीएम साहब ने अमेरिका में, यूरोप में पढ़ा रहे, लंदन में पढ़ा रहे। एक बच्चा एक लंदन में जाके पढ़ के आए, उनका जिंदगी कितना बदलता आप सोचो। वो आदमी का नहीं, पूरा घर में रोशनी आता। उनके भाई बहन है तो वो लोग भी सोचना शुरू करते, मेरे भाई लंदन में पढ़े, मैं भी पढ़ना है। एक रास्ता मिल जाता उनके लिए, उनका सोच में फर्क आ जाता है। जिंदगी पूरा उनका जितने भी फैमिली है उसमें फर्क आ जाएगा ना। क्या है 1 लाख दो 2 लाख, उससे बदलता क्या? आपके पढ़ाई से आप पूरा दुनिया में एक सबसे अच्छी नौकरी कर सकते हैं, सबसे अच्छे जी सकते हैं, आपको पूरा घर में रोशनी आता। आज तक इंडिया में कोई चीफ मिनिस्टर या कोई कांग्रेस के हुकूमत ने आपके बच्चों को फॉरेन में पढ़ने के लिए ऐसा 20 लाख रुपए का स्कीम लाए नहीं। 20 नहीं, 10 नहीं, 5 भी नहीं है, 1-2 नहीं, 3000 लोग गए अभी तक। उसके ऊपर 600 करोड़ रुपए खर्च करे सीएम साहब ने। आप ये दिल से कर रहे। हमारे को ओटी चाहे तो हम भी थोड़े स्कीमा बांट सकते हैं। ओटी चाहे तो पूरे फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, बैंक से लोन लेके थोड़े पैसे इलेक्शन के मामले में टाइम में बांट के भी जीत सकते हैं। हम ऐसा नहीं सोचे, दिल से सोचे, मोहब्बत से सोचे कि घर में रोशनी आना। आज 1 लाख बच्चे पढ़ रहे साहब, इसका रिजल्ट कब महसूस होता आपको? आगे अब 4-5 साल के बाद होता। अभी 10th हो गए, थोड़े लोगों के इंटरमीडिएट हो गए, थोड़े लोग डॉक्टर्स पढ़ रहे, थोड़े लोग इंजीनियर पढ़ रहे। थोड़ा एक 4-5 साल के बाद उनका डॉक्टर खत्म होके, वो इंजीनियर खत्म होके बड़े नौकरी में बैठे, तो जब ये टिमरिस से क्या फायदा है तब आपको मालूम होने वाला है। ये अभी आगे अब कदम बढ़ते आगे जा रहे हैं अपन। थोड़े दिनों में 4-5 साल में इन लोगों का पढ़ाई खत्म होने के बाद, नौकरी में शरीक होने के बाद, तब उसका फायदा पूरी तरीके से अपने को समझ में आने वाला है। पूरे दुनिया में अब कांग्रेस वाले इतना पुकारते, तुम क्यों नहीं करें? अरे भाई, तुम हिमाचल प्रदेश में है, तुम राजस्थान में है, तुम कर्नाटका में है, वहाँ करने के लिए कोई रोक रहा क्या तुम्हारे को? उनको क्या है, बीजेपी को दिखाए ना, बस वोटा लूटना। उनको मालूम है कुछ भी नहीं करो ये लोग डालते, वो काम कर रहे हैं ना भाई। काम करने के लिए भी आप देखना चाहिए। सो आज बजट के बारे में कल ऐलान करें, हम 4000 देंगे। भाई आप कल नहीं परसों कर्नाटका में जीते, वहां क्यों नहीं दिए 4000 करोड़? वहां क्यों नहीं दिए 4000 करोड़ बजट में? कर्नाटका में तेलंगाना से बड़ा राज्य है, तेलंगाना से ज्यादा बजट है, तेलंगाना से ज्यादा मुसलमान है, फिर क्यों नहीं दिए 4000? किसके खान में पुल रख रहे आप लोग? बहुत बड़ी बात भाई, वहां पर 90 लाख मुसलमान है, वहां का बजट अपने से डबल है तेलंगाना से। आवाम ज्यादा है, बजट ज्यादा है, मुसलमान ज्यादा है, लेकिन वहां दिए 2000 करोड़। कर्नाटका से अपना आवाम कम है, अपना मुसलमान का पॉपुलेशन 50 लाख है, वहां 90 लाख है तो अपना 50 लाख है। अपना बजट भी कम है, फिर भी केसीआर साहब ने 2200 करोड़ रुपया दे चुके हैं, उनसे ज्यादा दिए। बोले तो तुम लोग गलत बात बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स ये 2200 के बाहर भी थोड़े स्कीम आते हैं, वो जो आसरा पेंशन है, शादी मुबारक है, और थोड़े स्कीम ये इसमें नहीं आता, वो अलग आएगा। वो भी गिन के दिखाए तो और ज्यादा रहता, वो चावल मिलता, ये पूरा अलग मिलता, उसमें ये बजट में नहीं आता वो।
आसरा पेंशन है, इसमें नहीं आता वो ये अलग हम 2,200 करोड़ रुपए दे चुके हैं। सो इनका क्या है, वो लोग कभी भी एक गलत बात पहल के, ये केसीआर साहब ने बीजेपी से मिले, बीआरएस ने, ये लोगों को क्या है, आपके क्या बोलते हैं जहन में ये लोग कुछ गलत बात बोलते हुए वोटा लूटने के लिए कोशिश करते हैं। भाई मैं तो एक बात बोलना चाहता हूं, पानी और तेल कभी मिल सकता भाई? बीआरएस बीजेपी भी कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, सवाल ही फायदा नहीं होता। ये हमारा सेक्युलर पार्टी है। आप होम मिनिस्टर कोई दे सकते भाई? हमारा कितना डरा है, अरे भाई तुम होम मिनिस्टर दे। हर बीजेपी वाला आके क्या बोलते, कार का स्टीयरिंग एमआईएम के हाथ में है, लाठी मुसलमान के हाथ में रखे। अरे इतने हमारे को गालियां दिए, फिर भी केसीआर साहब एक सेक्युलर लीडर है, सबको मिलके लेके चलना चाहते हैं सीएम साहब। हिंदू का भी इज्जत रहना, मुसलमान का भी इज्जत रहना, क्रिश्चियन का भी इज्जत रहना चाहते हैं। इसके पहले मोहम्मद प्रवक्त के जन्मदिन पे कभी छुट्टी मिला? केसीआर साहब ने दिया। और कोई राज्य में मिला? आज रमजान के दिन एक ही दिन छुट्टी था, आज 2 दिन छुट्टी कौन करे? केसीआर साहब ने करे। और दावत इफ्तार कौन शुरू करे इस राज्य में? 1985 में केसीआर साहब ने सिद्दीपेट में शुरू करा पहले, आज से 45 साल पहले शुरू करे केसीआर साहब ने, बाद में ये पूरा स्टेट में आया। शादी खाना पीने के लिए आ गए हैं। अब जाड़ को देखो, कोई लारी वाले ड्राइवर ऐसा बोलते हैं, कोई महाराष्ट्र से आ रहे, कोई कर्नाटका से, जहां से आपको जाड़ दिखता है वहां से तेलंगाना शुरू हो गया, जहां जाड़ खत्म होता है वहां तेलंगाना खत्म हो गया, वो दूसरा राज्य आ गया, ऐसा बोल लेते ड्राइवर लोग। इतना अच्छा काम, उसमें भी ग्रीन कवर में 7.7 ग्रीन कवर बढ़ के तेलंगाना इंडिया में सबसे ज्यादा जाड़ लगाने में भी तेलंगाना नंबर 1 है, इंडस्ट्री में नंबर 1 है, आईटी में 6 लाख नौकरी देके आईटी में नंबर 1 बन देना तेलंगाना। सो खेती में नंबर 1, आईटी में भी नंबर 1। आज कितने जिला, इतने जिले को बढ़ाने के बाद हर जिले में भी अच्छा डेवलपमेंट आ रहा, हर जिले में भी कलेक्टर आया, ऐसे अच्छे काम भी चल रहा। भाई साहब आपसे मैं एक ही गुजारिश कर रहा हूँ, बोलना तो बहुत है, आपको भी भूख लग रहे होंगे, बहुत दूर दूर से आए आप लोग। सो एक ही बात मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ये इलेक्शन स्टेट का मामला है। जब मोदी का मामला आएगा जरूर उनको हटाने के लिए जो काम करना है वो उस करने के लिए हम तैयार हैं, उनको हटाना है हम तैयार, जब देख लेंगे। अब मामला क्या है, और हमारा और कांग्रेस का टकरा चल रहा, ये मामला स्टेट की है। ये स्टेट में कौन किसके हाथ में ये स्टेट रहे तो अच्छा रहता, या केसीआर जो आरएसएस बोल के खुद बोल रहा था वो रेवंत रेड्डी के हाथ में रहना अच्छा है? रेवंत रेड्डी खुद बोल रहा टीवीओ में, मैं आरएसएस का पैदा हूं, मैं आरएसएस में ट्रेन हुआ हूं बोल के खुद बोलता है वो। अब उनके हाथ में रहना अच्छा है या केसीआर साहब के हाथ में रहना अच्छा है? आप सोचो आप लोग, आज कोई फसाद नहीं है, पिछले 10 साल में कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा गंगा जमुना तहसीब को बचा के रखे सीएम साहब ने, हैदराबाद में रखे, जिलों में रखे, एक अच्छी तरीके से काम चल रहा है। फिर आप लोग सोचना चाहिए, मामला ये स्टेट का है, ये दिल्ली का नहीं। जब मोदी को हटाना है तब हम भी तैयार है उसके लिए, जो करना है करेंगे वो दिन, हम भी तैयार है उनको हटाने के लिए। हम ऐसा नहीं कि वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में उनको हम सपोर्ट नहीं करें, अपोज करें। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ उसमें भी हम अपोज करें। जहां है स्टेट का जो सपोर्ट होता है वो एक दिल्ली सरकार का और राज्य सरकार का मामला रिश्ता रहता, लेकिन उनसे कोई पर्सनल रिश्ता नहीं रहता। किसी हाल में एक माहौल आ गए, एक सिचुएशन आ गए, उनको हटाने के लिए बोले तो जो करना है वो करने के लिए केसीआर साहब तैयार है, बीआरएस तैयार है, उसके लिए हम तैयार है। अभी इलेक्शन राज्य का चल रहा है, ये मोदी का हटाने का इलेक्शन नहीं है। यहाँ किसी का हाथ में ये चीफ मिनिस्टर कौन रहना है तेलंगाना के लिए अच्छा है? बीजेपी का किशन रेड्डी रहना अच्छा है, या आरएसएस रेवंत रेड्डी रहना अच्छा है, या एक सेक्युलर लीडर केसीआर साहब के हाथ में रहना अच्छा है? ये आप लोग सोचना चाहिए। मामला राज्य की मामला है। अभी कभी भी सीएम साहब ऐसा नहीं करे ना, कोई अपना के लिए खिलाफ काम कोई है नहीं। बुखार तो लोग बोलते रिजर्वेशन का मामला, अब दिल्ली में हम तो 12% के लिए असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके सीधा सीधा दिल्ली भिजाए, एक बार नहीं 2 बार भिजाए।
और बैठा मोदी बैठा है, वो तो करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक मामला, एक हाल ऐसा है, असद साहब से हम सब बात करें, बहुत बात करें, इसको सीरियस तरीके से कुछ करने लिए के गए तो ये है सो 4% को भी थोड़ा नुकसान होने का अंदाजा था। कोई कोर्ट में गए, कोई फसल गए, तो इसमें ये भी फिर खराब होता कि क्या नहीं कर लेना। जब भी अपना दिल्ली में अपना रोल आएगा, एक दिन जरूर आएगा, अपना गवर्नमेंट दिल्ली में भी बनेगा, अपने ऊपर మన మీద ఆధారపడే ప్రభుత్వం, మన మీద ఆధారపడే ప్రభుత్వం ఢిల్లీలో వచ్చినాడు, తప్పకుండా దాన్ని కూడా తీసుకొచ్చి మీకు ఇస్తాం. మనం నష్టపోవద్దనేటువంటి ఒక ఆలోచనే తప్ప చేయొద్దని కాదు. ఇలా మనము ఎస్టీల విషయంలో కూడా కొన్ని చేసి పంపినాం, అందులో కూడా వాళ్ళు యాప్ పెట్టుకున్నారు. అదేవిధంగా अच्छी काम है, उससे ज़्यादा उर्दू जबान को बचा के रखो, नमाज भी पढ़ाना बड़ी बात है मेरा हाथ में. ये और कोई कर सकता क्या? फिर इन्हें बीजेपी से मिल गए तो ये काम कर सकते क्या हम? ये क्यों गंदा बात पहलते हैं कि भी कांग्रेस वाले? बोले तो उनको मालूम है कि आप सब हमारे साथ है, वे उनको जीतने के लिए ऐसे गंदा बात पहलते हैं कांग्रेस वाले. ऐसे लोगों से देखो, इमाम मौसम को इसके पहले कांग्रेस दिया क्या? इमाम मौसम साहब लोगों का आज 17,000 लोगों को कोई और राज्य में नहीं मिल रहा. परसों केटीआर साहब बोले आगे हम जरूर 10,000 रुपए भी इमाम मौसम साहब को भी ये तीसरी बार गवर्नमेंट आने के बाद देंगे. और हम इमाम मौसम के लिए केटीआर साहब ने डबल बेडरूम की वादा करे. अभी हमारे साहब ने बताए, मौलाना साहब ने बताया कि उल्मा और मशाकिन और इनके लिए भी डबल बेडरूम देना बोल के जरूर में हम वादा करेंगे. इन लोगों का भी डबल बेडरूम फॉरेन हम गवर्नमेंट आने के बाद सैंक्शन करके बना के देंगे. अगर से किसी को जमीन नहीं है, हाउस साइड पट्टा भी देंगे, साथ में घर भी बना के देंगे. सो हम कर लेते हैं. अच्छा, और एक बात भी सोचो भाई, यहाँ तो आपको मिलना है तो हम हैं, इम्तियाज साहब है, हर कोई है. अब कांग्रेस वाले कोई काम करना है तो जाके किसको पूछते हैं लोग? दिल्ली को पूछने मिलते क्या? क्या कुछ भी काम बनना दिल्ली में जाके पूछो बोलते हैं लोग. हम तो यहाँ अवेलेबल है, हम कभी भी आधी रात को भी आप बोले हम देंगे. देखो, मैं सिद्दीपेट में तो हर साल एक 10 लोगों को मेरे खुद की तनख्वाह के पैसे से उम्रा भेजाता हूँ मैं हर साल. पिछले 7-8 साल से जो गरीब मुसलमान रहते मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप मैं कमेटी को दे दिया. मैं नहीं बोलता हूँ, आप दरखास्त लो, और जितने भी 50-60 दरखास्त आते हैं उसमें सबसे गरीब एक 10 लोगों को आप चुनो, मैं टिकट लेता हूँ, उनका आने जाने का पूरा इंतजाम करके हर साल 10 लोगों को भिजाता हूँ. मैं 7-8 साल से भिजा रहा हूँ. मैं मक्का को तो मैं नहीं भेज सकता हूँ, परमिशन नहीं है मुझे अल्लाह का, लेकिन उम्रा तो भेज सकता हूँ. हर साल 10 लोगों को भिजा रहा हूँ मैं. सो ऐसे काम हम वहाँ पर हज हाउस भी बनाए. तेलंगाना में भी एक अच्छा काम चल रहा, अच्छा एक माहौल अच्छी तरीके से पिछले 10 साल से बना हुआ है. सो भाई, आप सबसे मैं एक ही गुजारिश करता हूँ, आज शादी मुबारक है, वो भी अभी हमारे साहब ने बताए 1-2 से शादी नहीं ना भाई, अभी तक 2,60,000 शादी हुआ. इसके लिए हम 2,300 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं. ऐसे स्कीम और कोई राज्य में है भाई 1 लाख रुपया देने का? ऐसे कहीं नहीं है ना. इसके पहले जब कांग्रेस थे, चावल की बात था, और रेशन शॉप में चावल देते ना, अपने घरों में थोड़े घरों में ज़्यादा लोग रहते, 5 रहते, 10 रहते. जब रेशन कार्ड पे सीलिंग था 20 किलो चावल देना, जितने भी लोग रहने दो 20 किलो चावल दो. वो 4 किलो देते थे आदमी को, कुल मिलके 20 से ज़्यादा नहीं देना. अरे खाना तो देना है ना, सरकार हुकूमत कम से कम खाना भी नहीं दिए तो कैसा? केसीआर साहब आने के बाद वो 20 किलो का राशन कोटा निकाल दिए. हर आदमी को 6 किलो दो, घर में 5 लोग हैं तो 30 किलो दो, 10 लोग हैं तो 60 किलो चावल देने के लिए रखे. हमारे को नजर में रखे करे. सो आप अभी हमारा मैनिफेस्टो में डाले, और फाइन राइस, उसको क्या, मैं जरा उर्दू सीख रहा हूँ. बारीक चावल अभी आइंदा तीसरे बार जीतने के बाद बारीक चावल देने के लिए भी हमारा मैनिफेस्टो में रखे हैं. सो ऐसे थोड़े अच्छे काम हुआ और भी होना. आज तेलंगाना अब किसी में भी देखो नंबर 1 बन गया इस देश में. आज तेलंगाना के मामला में देखे तो पानी में, घर घर में पानी देने के अपने बहनों का जो तकलीफ को हटाए है, वो सिर्फ तेलंगाना पहली स्टेट है. तेलंगाना है, पानी का बहुत अच्छा है. पानी बोले थे, मुझे याद आ रहा जब मैं कांग्रेस के हुकूमत में भी MLA था सिद्दीपेट में,
रमज़ान के महीने आए तो शुरू होने से एक हफ़्ता पहले मैं मीटिंग लेता था हर साल। जब भी रमज़ान के महीने आए तो एक हफ़्ता पहले मैं पूरे ऑफिसर लोगों से मीटिंग लेता था। क्या रहता था मीटिंग में? आरडीओ, म्यूनसिपल कमिश्नर और डीएसपी को सबको बुला के मैं मीटिंग लेता था। उस मीटिंग में हम क्या बात करते थे? भाई रमज़ान का महीना है, सुबह रोज़ा का इंतज़ाम करना पड़ता, ज़रा नल हर दिन दे दो। अब 3 दिन में एक दिन पानी आता था वो ज़माने में। अरे रमज़ान का महीना है, ज़रा डेली पानी दो बोल के म्यूनसिपल कमिश्नर से हम रिक्वेस्ट करना पड़ता था। और वो करंट वाले को बुला के, भाई नमाज के टाइम में ज़रा बिजली मत निकालो रे भाई, जुम्मा के दिन बिजली मत निकालो बोल के करंट वाले को बुला के सुबह भी खाना बना के शहर से पहले जो खाना का इंतज़ाम करके आप रोज़ा शुरू करना, सहरी के वो सुबह टाइम में करंट जाता था, 3 बजे 4 बजे बिजली नहीं रहता था। अरे भाई वो बिजली मत निकालो बोल के करंट वाले को बोलना पड़ता था। वो गैस सिलेंडर भी नहीं मिलता था, वो गैस सिलेंडर वाले को बुला के एजेंसी को, अरे जरा इन लोगों का अब जब 15 दिन 20 दिन लाइन रहता था सिलेंडर देने के लिए, अरे भाई जरा जल्दी सिलेंडर दो। ऐसे इसके लिए हम मीटिंग रखना चाहता था। आज ऐसा कुछ है सब? बिजली का तकलीफ है क्या? पानी का तकलीफ है क्या? और कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है आज के दिन। रोड कितना अच्छा है। अब देखो पीने का पानी में तेलंगाना नंबर 1 है। दाम इतना दाम आ रहा, आज इंडिया में नंबर 1 बन गया तेलंगाना। जब तेलंगाना केसीआर साहब बनने से पहले 1 करोड़ मेट्रिक टन का दाम आए तो आज 3 करोड़ मेट्रिक टन का दाम आ रहा है। जब पंजाब नंबर 1 था, आज पंजाब से भी ऊपर आ गया तेलंगाना, इस देश में नंबर 1 हो गया। और ग्राउंड वाटर मामला में जब 400 फीट डाले तो पानी में नहीं मिलता था। हम भी डालते थे ना, खेती पे डालते थे, नहीं तो आपके दरगाह पे डालते हैं, नहीं तो मस्जिद पे कोई नया मस्जिद बने तो 400 मीटर डाल 400 फीट गए तो भी पानी नहीं आता था। आज 200 में पानी आ रहा। ग्राउंड वाटर टेबल 6.5 मीटर्स बढ़ गए। देश में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर टेबल अच्छा कहाँ है बोले तो आज तेलंगाना में। क्या ये क्यों आया? मैजिक करे तो आया क्या? काम करे तो आया, मेहनत करे तो आया। आज चेक डैम बनाए, तालाब को अच्छा करे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, इससे आज पानी का सहूलत। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तियाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।